जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर कोई प्रेत लग जाता है, कोई तंत्र विद्या लग जाती है, या फिर कोई काला जादू हो जाता है और उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके ऊपर भी उन प्रेतों का या काले जादू का या ऊपरी बाधा का असर अवश्य होगा और उनके जो जन्म होगा वो गलत समय पर जन्म होगा। हो सकता है वो काल सब दोष से युक्त पैदा हो सकता है वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से युक्त उत्पन्न हो, या फिर उनके साथ में प्रेत दोष की उत्पत्ति होगी। फिर उनके भी यदि बच्चे पैदा होते हैं जिनके ऊपर ऊपरी बाधा है, उनके भी जो अगले पीढ़ी जो पैदा होगी उसमें भी तंत्र बाधा, काला जादू, टोना टोटका, उसके लिए उनका शरीर कमजोर होता है। इसलिए विवाह करने के पहले कोई भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू ये शरीर पे नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी खराब हो सकती है। क्योंकि विवाह के पहले यदि किसी पुरुष के ऊपर कोई प्रेतों का साया लग गया तो वह प्रेत उस पुरुष के साथ रह करके उस पुरुष का शरीर का यूज करते हुए वो भोजन भी करता है, घूमता फिरता भी है और संभोग भी करता है, यानी वो अपनी हसरतें पूरी करता है। तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वह भी प्रेत दोष से पीड़ित ही पैदा होते हैं और उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। जो जन्मजात प्रेत से पीड़ित हैं, जैसे कि राहु शनि एक साथ बैठ गया हो, राहु चंद्र एक साथ बैठ गया हो, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रेत दोष लग जाता है। और प्रेत दोष लगने पर यदि आपने कोई पूजा पाठ नहीं कराई, यदि परिहार पूजा नहीं कराई, तो जो बच्चे अगले जो पीढ़ी पैदा होगी वह प्रेत दोष, पितृ दोष से युक्त पैदा होती है। इसलिए विवाह करें उसके पहले गौरी गणेश का पूजन अवश्य करें, शीतला माता का पूजन करें और हल्दी, मेहंदी ये सब लगाएं, तेल लगवाएं, उतारा करें, नजर उतारें, उसके बाद फेरे लेना चाहिए। तो उसमें ये ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा फेरे में नहीं आती है और व्यक्ति सुखी रहता है।